गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स 11th क्लास मेन टॉपिक जो है वो है सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण। सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण। सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण। सरल आवर्त गति क्या होती है? सरल आवर्त गति क्या होती है? जब कोई कण एक निश्चित बिंदु के इधर उधर सरल रेखा में आवर्ती गति करे। जब कोई कण एक निश्चित बिंदु के इधर उधर सरल रेखा में आवर्त गति करे। आवर्त गति करे मतलब बार बार गति को दोहराए उसी रास्ते में। जब कोई कण एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर सरल रेखा में आवर्त गति करे तो उस वस्तु की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति का उदाहरण आप बता दें। सरल लोलक की गति जो होती है वो सरल आवर्त गति होगी यदि उसका आयाम बहुत कम हो, है ना। सरल लोलक, बहुत कम आयाम वाला सरल लोलक जो है उसकी गति जो होती है सरल आवर्त गति होती है। स्प्रिंग से कोई भार लटक रहा हो तो उसकी गति जब इस प्रकार होगी तो वो सरल आवर्त गति होती है ना। तो आज मेन टॉपिक मेरा है सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण, ठीक है ना। तो देखिए, सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण को समझने के लिए ये आपको बता दें। देखिए, मान लेते हैं कि ये वृत्ताकार मार्ग है ना। हम इस मार्ग का नाम रखे दे रहे हैं एक्स बाई एक्स डैश बाई डैश, और ये ए त्रिज्या का एक मार्ग है, वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है। प्रारंभ में कोई कण जो है वो बिंदु P पर है। कहाँ पर है? प्रारंभ में कोई कण x पर है और कुछ समय बाद वो बिंदु P पर पहुंच गया। कितने कोण से? थीटा कोण से घूमकर। ये इसकी त्रिज्या है, ये उसकी क्या है? त्रिज्या है। आपको ये बता दें, सबसे पहले तो ये समझो, सुनो एक चित्र यहाँ वही फिर से। मान लीजिए ये उसका व्यास है, बाई ओ बाई डैश इसका व्यास है। कोई कण मान लीजिए इसमें वृत्ति गति कर रहा है। सबसे पहले तो यही बहुत समझना होगा कि वृत्ति सरल आवर्त गति इसमें होता कैसे है। जैसे मान लीजिए कोई कण यहाँ पर है, जब ये कण यहाँ पर है तो उसका लंब का पाद बिंदु यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। एक्स ओ एक्स डैश बाई ओ बाई डैश। मान लो ये कण यहाँ पर है तो उस कण का से लंब डालेंगे तो लंब का पाद बिंदु यहाँ आएगा। जब वो कण यहाँ आएगा तो लंब का पाद बिंदु यहाँ होगा। जब ये कण यहाँ होगा तो लंब का पाद बिंदु यहाँ होगा। यहाँ होगा तो पाद बिंदु ये होगा। यहाँ तो यहीं पर। जब इधर होगा तो फिर से यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ तो ये ऐसे, यहाँ तो ये ऐसे। यानी हम कहना क्या चाहते हैं कि जब कोई कण ऐसे लगातार घूमता जाएगा, लगातार घूमता जाएगा तो हर परिस्थिति में लंब का जो पाद बिंदु होगा वो इस प्रकार करेगा, इस प्रकार। जब ये कण यहाँ तो पाद बिंदु यहाँ, यहाँ तो यहाँ, यहाँ तो यहाँ, यहाँ तो यहाँ, यहाँ तो यहाँ। यानी जैसे जैसे कण जब है वृत्ताकार मार्ग में घूमता जाएगा तो हर परिस्थिति में उस लंब का जो पाद बिंदु होगा वो व्यास ओ बाई डैश पर क्या करेगा? सरल आवर्त गति करेगा। कण वृत्ति गति करेगा लेकिन उस कण से व्यास बाई ओ बाई डैश पर डाले गए लंब का जो पाद बिंदु होगा वो सरल आवर्त गति करेगा, ठीक है ना। जैसे आप इसको लगातार घुमाते जाओ, हर परिस्थिति में उसमें लंब का पाद बिंदु देखो, तो जैसे जैसे ये घूमता जाएगा तो लंब का पाद बिंदु इस प्रकार होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कण सरल आवर्त गति करेगा और उस कण का जो लंब का पाद बिंदु होगा वो व्यास ओ बाई डैश पर क्या करेगा? सरल आवर्त गति करेगा। कण जो है वृत्ति गति, ठीक है ना। कण क्या है? वृत्ति गति करेगा। अब उस कण के लंब का पाद बिंदु जो है वो क्या करेगा? सरल आवर्त गति करेगा।
ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ से समझो। हमने क्या कहा, एक्स बाई एक्स डैश बाई डैश एक वृत्ताकार मार्ग है, उसकी त्रिज्या क्या है, ए है, केंद्र क्या है, ओ है, कण जो है वृत्तीय गति कर रहा है, प्रारंभ में कण वो कहाँ पर है, मान लो एक्स पर है, अब कुछ समय बाद वो कहाँ पहुँच गया, घूमकर पी पर पहुँच गया। कितने कोण से घूम के पहुँचा है, थीटा कोण से, ठीक है ना। अब जब वो यहाँ पहुँच गया, हाँ ये कोण थीटा है तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। और लंब है, लंब का पाद बिंदु जो है इस पर जब इधर उधर सरल आवर्ती करेगा, गति करेगा, तो वो मान लेते हैं वहाँ से लंब के पाद बिंदु का जो विस्थापन है मूल बिंदु से, निश्चित बिंदु से, वो कितनी दूरी पर है, मान लो वो ये ओ एम पी, ये लंब के पाद बिंदु का किसी क्षण विस्थापन है, लंब के पाद बिंदु का क्या है, विस्थापन है। और लंब के पाद बिंदु का विस्थापन मतलब सरल आवर्त गति करने वाले का विस्थापन, सरल आवर्त गति करने वाले का विस्थापन क्या है, ओ एम बराबर बाई है, ठीक है ना। अब इसमें ये थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। कैसे लिख सकते हैं, कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय, ठीक है ना। क्या क्या कहा हमने, फिर से सुनना। मान लेते हैं एक्स बाई एक्स डैश बाई डैश एक वृत्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या क्या है, ए है, और उसका केंद्र क्या है, ओ। उसमें कोई कण जो है वो क्या करता है, वृत्तीय गति करता है, तो उस लंब का जो पाद बिंदु होता है बाई ओ बाई डैश व्यास पर क्या करता है, सरल आवर्त गति करता है। किसी क्षण कण का कोणीय विस्थापन जो है वो क्या है, थीटा है, तो उस क्षण सरल आवर्त गति करने वाले लंब के पाद बिंदु का विस्थापन जो है वो क्या है, बाई है। तो सरल आवर्त गति का विस्थापन कौन कहलाया, बाई। तो बाई का मान क्या होगा ये ज्ञात कर देना है। तो ओ एम पी त्रिभुज ले लेंगे, यदि ओ एम पी त्रिभुज लें तो इसके लिए लंब होगा, ये कर्ण होगा। ओ एम पी के लिए, इस कोण के लिए ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। तो लंब बटे कर्ण बराबर ओ एम बटे ओ पी बराबर साइन थीटा, और ओ एम यानी कितना है, बाई, और ओ पी ए साइन थीटा, तो ये बाई बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। अब कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, तो थीटा बराबर ओमेगा टी, और इसको यहाँ रख देंगे तो ये बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। ये हो जाता है सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण, ठीक है ना। तो इसी को हमको पूरा लिख के दिखा देना है। तो देखिए, मान लिया एक्स बाई एक्स डैश बाई डैश एक वृत्ताकार मार्ग पथ है, जिसकी त्रिज्या ए तथा केंद्र ओ है, उस पर कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है, तो कण से व्यास बाई ओ बाई डैश पर डाले गए लंब का पाद बिंदु सरल आवर्त गति करता है, लंब का पाद बिंदु सरल आवर्त गति करता है। किसी क्षण
किसी क्षण टी पर कण का कोणीय विस्थापन थीटा है तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। थीटा बराबर ओमेगा टी। मान लिया सरल आवर्त गति करते हुए पाद बिंदु का विस्थापन OM बराबर बाई है। मान लिया सरल आवर्त गति करते हुए लंब के पाद बिंदु का विस्थापन OM बराबर बाई है, तब समकोण त्रिभुज OMP में मान लिया सरल आवर्त गति करते हुए लंब के पाद बिंदु का विस्थापन बाई है, तो समकोण त्रिभुज OMP में OM बटे OP बराबर साइन थीटा, तो OM बराबर OP साइन थीटा। तो OM का मान कितना है बाई बराबर OP का मान कितना है A साइन थीटा। तो बाई बराबर थीटा का मान कितना है तो A साइन ओमेगा टी। यही सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण है। सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण है या सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण है। ठीक है ना। अब ये कण x से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। अब यदि मान लीजिए कोई कण मान लीजिए पहले से इस प्रकार हो, है ना, यहाँ से ये t बराबर 0 पर है, ये t बराबर t पर है। और यदि मान लीजिए वो t बराबर 0 पर यहाँ पर वो फाई है और ये t बराबर t पर यहाँ पर है ना, और ये ओमेगा t है। तो ये पूरा आपको इस केस में यदि t बराबर 0 पर ये यहाँ पर है ना, ये t बराबर 0 पर यहाँ पर है, t बराबर t पर यहाँ पहुँचा, तो ऐसी स्थिति में थीटा बराबर ओमेगा t प्लस फाई लिखना पड़ेगा। तो यही सवाल आ जाएगा इस स्थिति में ये बाई बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई, ऐसा भी हो सकता है ये, जब ये केस रहेगा। तो अब ऐसे जनरली आप ये समीकरण याद रखेंगे, ठीक। ये उस समय है जब वो कण t बराबर 0 पर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और जब ये t बराबर 0 पर यहाँ पर है, पहले से फाई कोण पर पहले से है ना, x से x एक्सिस से फाई कोण पर पहले से है, तो ये दोनों मिला के थीटा कहलाएगा, है ना। फिर ये वाला जो कोण होगा वो कोण
ओमेगा टी प्लस फाई न होगा, ये कोण ओमेगा टी प्लस फाई होगा, जिसको हम क्या कहेंगे थीटा। ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा और ये एम हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा, ऐसा। तो इस केस में ये समीकरण, और ऐसे ये हमने बता ही दिया, ठीक है ना। आप सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी याद रखना, या ये भी हो सकता है बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है ना। तो ये अब चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इसके आगे हम इसका सरल आवर्त गति का विस्थापन और समय का ग्राफ, वेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, जो सभी परीक्षाओं बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट जेईई के लिए भी है, तो उसका वीडियो आगे बनेगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो थैंक यू।